देखिए, एक्टिनोमेट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। एक्टिनोमेट्री जो हमारा लाइट सिस्टम है, उसमें इंसिडेंट लाइट फ्लक्स को हम इसमें मेज़र करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो एब्जॉर्व करते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करते हैं एक्टिनोमेट्री में। एक्चुअली इसकी आवश्यकता होती है कि हम किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्वांटम यील्ड फाई जो होती है उसमें दो चीज़ें हमें चाहिए होती है। पहला कि उसकी पदार्थ की या फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट क्या है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और दूसरा हमें चाहिए लाइट फ्लक्स, यानी अवशोषित फोटोनों की संख्या। तो दोनों का अनुपात ही क्वांटम यील्ड कहलाता है, जो जिसे हम क्वांटम दक्षता कह सकते हैं, फाई से इसको डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड जो होती है उसका सीधा संबंध फोटोनों के अवशोषण से होता है। तो देखिए, इस में से हम किसी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास बहुत मेथड है, कई सारी विधियां हमारे पास मौजूद है जिससे हम इनका मेज़र कर सकते हैं। क्या रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स में है, टेक्निकल मेथड्स आजकल बहुत सारे आगे हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, बहुत सारों से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट फाई का। लेकिन नीचे जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या अवशोषित फोटोनों की संख्या, तो ये हमें निकालनी होती है, I0 जिसको कहते हैं। इसको मेज़र करने के लिए हम एक्टिनोमेट्री टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की दुनिया भर की टेक्निक्स डेवलप कर ली गई है। कई तरह के मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, और उन सब का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम I0 को मेज़र करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की तकनीकी जिससे हम I0 को मेज़र करते हैं, एक्टिनोमीटर कहलाता है। और ये इस प्रकार का सिस्टम जो है, इससे हम ये I0 मेज़र करते हैं किसी एक्टिनोमीटर से, तो ये पूरा प्रोसेस एक्टिनोमेट्री कहलाती है। इसमें हम एक्टिनोमीटर जो है हमारा किसी सोर्स की लाइट इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे हम मेज़र कर सकते हैं, और उसे किसी स्टैंडर्ड लाइट सोर्स से उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हम कर सकते हैं। देखिए, परफेक्ट कैलिब्रेशन जो करते हैं उसका एक्टिनोमीटर का, उसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड लाइट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कलर टेम्परेचर सिस्टम होता है एक तरह से, उसको हम यूज़ करके उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी के साथ उसको मेज़र कर सकते हैं, और फिर सीधा हम उसको यूज़ करते हैं। एक बार उसका कैलिब्रेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये केवल उसमें कोई केमिकल और फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं सिस्टम पर, जो भी हमारा एक्टिनोमीटर है, उससे हम इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक बार हम उस चेंज को कैलिबर कर लें किसी के साथ, कैलिब्रेशन बहुत ही आवश्यक होता है। और डिटेक्टर जो होते हैं उनमें से हम ये डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को मेज़र करने के लिए। थर्मोपाइल और या बोलोमीटर कहते हैं इसको, और फोटोसेल होता है, बैरियर लेयर फोटोसेल भी कह सकते हैं इसको, और फोटो मल्टीप्लायर होता है। ये तीन फिज़िकल मेथड्स हैं जिससे हम इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। और पहला हम देखिए इसमें लेते हैं कि हमारा ये थर्मोपाइल है। ये क्या होता है कि थर्मोपाइल जो है वो थर्मोकपल्स से मिलकर बना होता है, और आपस में ये सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ा था इसको, वही चीज़ हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई अलग से नई चीज़ नहीं है। और EFM को जनरेट करते हैं, और जब बोलोमीटर को कि एक परत जो होती है एक तरफ वाली, उन सबको ब्लैक एंड स्ट्रिप कर दिया जाता है, और रेजिस्टेंस जो चेंज होता है उसको हम उसमें मेज़र करते हैं।
तो वोल्यूमीटर का स्ट्रक्चर आगे है इसमें दिखाया गया है। तो देखिए हम इसको कैसे इसके रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। इस का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ आपको देखिए ऊपर, और ये स्ट्रिप्स हैं बीच में जो आपको रेड मार्क्स हैं, इसमें मैंने लाइन खींच रखी है। तो एक एरिया इनका क्या है कि ब्लैक फ्रंट सरफेस जंक्शन है, और एक्सपोज जंक्शन ऊपर की तरफ ये यहाँ पर है, और ब्लैक एंड फ्रंट सरफेस में इधर से हम रेडिएशन इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। देखिए ये इसकी फिर वर्किंग की बात करें हम कि व्हेन वोलोमीटर आर थिन ब्लैकेंड स्ट्रिप्स विच चेंज रेजिस्टेंस ऑन ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, thermophile and bolometer both are not able to discriminate between the quality of radiation, but their results are integrated with total energy absorbed as shown below। देखिए इसमें क्या है कि ये बोलोमीटर जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है इस तरह से रेडिएशन की क्वालिटी का, लेकिन उसमें जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका पता इस बोलोमीटर में हम लगा सकते हैं। और ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है फोटो सेल। तो फोटो सेंसिटिव कैथोड होती है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन कलेक्टर एनोड होती है, और एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर, एक बल्ब के अंदर ये फ्यूज़ किए हुए होते हैं। जब इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है, और वो रेडिएशन ऐसा होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं हम, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी का हम उस पर क्वांटा या फोटॉन्स डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं, और फोटो कैथोड से इन इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देखिए आप कलेक्ट होते हैं किस पे, एनोड पर, और एक करंट फ्लो होता है वहाँ से सर्किट में। जब इलेक्ट्रॉनों का आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा वो एक एज इट इज़ फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट पर आधारित है कि जैसे आप उस कैथोड पर, फोटो सेंसिटिव कैथोड होती है, ऐसे सब्सटेंस से बनी होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी से इजेक्ट हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हम आप डालेंगे उसी तरह का यूज़ वहाँ कैथोड को हम करेंगे। सपोज़ हम यूवी रेडिएशन डाल रहे हैं 200, 300, 400, 200 से 400 के बीच का रेडिएशन उसमें डालते हैं, तो हम उसमें ऐसा कैथोड लेते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो कैथोड, उस रेंज के लिए सेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई हो। और अगर हम 400 से 800 के बीच में अगर हम रेडिएशन डालते हैं विजिबल लाइट का, तो हमारा फोटो सेंसिटिव कैथोड उसी मटेरियल से बना होना चाहिए तो उस प्रकार के रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन का एक्सर्शन वहाँ से कर सके। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फिर किस प्रकार एनोड पर कलेक्ट होते हैं, और एनोड पर कलेक्ट होने से वहाँ पे उस एक सर्किट बन जाता है, तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो होने लगता है। और उस फोटो करंट की इंटेंसिटी जो होती है वो उस लाइट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। करंट की इंटेंसिटी और लाइट की इंटेंसिटी दोनों प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि जितना अगर हम इलेक्ट्रॉन उसमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट पैराग्राफ में, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा फोटो सेंसिटिविटी है कैथोड की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम वेवलेंथ कौन सा है उस पर यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल आर यूज्ड फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ये मैंने जैसा आपको बताया कि हम जिस तरह का रेडिएशन हमको उस पर इंसिडेंट करना है उसी प्रकार का मटेरियल हमें उस कैथोड में, सेंसिटिव कैथोड में यूज़ करना पड़ेगा। और अब देखिए इस कैलिब्रेशन की बात आई है इसमें वापस फिर से। तो कैलिब्रेट तो आपको हर चीज़ को करना पड़ेगा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। पहले एक बार नॉन वेवलेंथ का रेडिएशन उसमें इंसिडेंट करेंगे, वहाँ से जो करंट फ्लो होता है उस करंट की वैल्यू को हम उस नॉन वेवलेंथ के साथ में मैच करेंगे।
ऐसे हम 2-4 पॉइंट बनाएंगे उस पर, और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कैलिब्रेशन कहलाता है, क्योंकि वो सीधा मेज़रमेंट नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी है। ये देखिए इसमें एक हमारा फ़ोटो सेल बना हुआ है। तो ये फ़ोटो सेंसिटिव कैथोड है इस तरफ, फ़ोटो कैथोड जहाँ लिखा हुआ, और ये एनोड है, और ये पूरा वैक्यूम्ड है, इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड ट्रांसफ़र बल्ब कहलाता है। और ये इस पर देखिए गैल्वेमीटर लगा हुआ है इधर में, और ये बैटरी लगी हुई है। इस तरीके से हम इसकी सेंसिटिविटी को मेज़र कर सकते हैं।